हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे हम लोग और आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली वीडियो और चैप्टर इस एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक वीडियो करूंगा। उसमें आपको मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ 1,2 4y x6 यानी 1,2 4y x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order। यहां पर बच्चों सबसे पहली चीज एक ध्यान रखनी है, टेकन इन ऑर्डर का मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के अंदर। क्वेश्चन देखो पहले, फाइंड x एंड y। फाइंड x एंड y। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है भाई। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होती है जिसके अंदर ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल होती है। अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है भाई, इससे ज्यादा डिटेल अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, मेरे पास ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं ये किसके हैं, वर्टिसेस के हैं पैरेललोग्राम के। यानी कि अब मैं जो टेकन इन ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये मैं जिस सीक्वेंस में दे रखे हैं इसी सीक्वेंस में चलाऊंगा। अब या तो मैं इसको ऐसे नोट कर लूं यानी कि ए बी सी डी, या मैं ऐसे नोट कर लूं ए बी सी डी, लेना एक ही ऑर्डर में है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस फॉर्म में लेके चलता हूं, तो मैं चलूंगा यहाँ पर, ये है 1,2 4y x, 6 और ये है 3, 5। ठीक है भाई, अब मैंने ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब एक चीज बताओ, इसके जो डायगोनल होंगे, ये डायगोनल आपस में क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट करके जाते हैं ना। यानी कि अगर मैं इस O पॉइंट को मान लूं तो क्या होगा, ये O पॉइंट इस AC का क्या होगा भाई, मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही BD के अंदर जो O पॉइंट होगा ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक, अब यहां देखो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मिड पॉइंट O के क्या निकालूंगा, कोऑर्डिनेट निकालूंगा। कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला समझाया, सेक्शन फार्मूला समझाया और मिड पॉइंट फार्मूला भी समझाया है। तो वीडियो में अगर आपको मिड पॉइंट फार्मूला नहीं आता है तो आप उस वीडियो पर जाइए, वो वीडियो पूरी देखो और उसके बाद इस टॉपिक पर आ जाना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखो, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है। मिड पॉइंट O के लिए हम क्या निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सपोज करो कि मैंने उसके कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। तो अब देखो, अब मैं कंसीडर कर रहा हूं A पॉइंट और C पॉइंट को। तो क्या होता है फॉर्मूला में, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो देखो भाई, इस केस में x1 y1 और x2 y2 ये हो जाएंगे। तो x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x अपॉन क्या हो जाएगा 2, और 2 प्लस 6 अपॉन 2, यानी कि इससे मेरे को मिला x प्लस 1 अपॉन 2 और 8 अपॉन 2 यानी कि 4। ये तो हो गया विद रेस्पेक्ट टू कौन से, ए सी। अब हम क्या निकालेंगे, बी डी के रेस्पेक्ट में क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट, तो मिड पॉइंट ओ एक्स कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू बी डी। इसमें भी क्या लगेगा भाई, सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, लगाते हैं चलो। 4 प्लस 5 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। भाई मिड पॉइंट तो सेम ही है ना, O पॉइंट तो AC का भी सेम है और BD का भी सेम है। तो अगर मैं इसमें से पॉइंट निकालने के बाद देखो क्या है, 4 प्लस 5 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 यार है, 4 प्लस 3 सॉरी, यानी ये आ गया आपका 7 अपॉन 2 और यहाँ आ गया y प्लस 5 अपॉन 2। देखो ये वाले कोऑर्डिनेट होंगे और जो ये वाले कोऑर्डिनेट होंगे ना, ये दोनों सेम होंगे। तो मैं क्या x की वैल्यू को x की वैल्यू के इक्वल रख सकता हूँ और y की वैल्यू को y की वैल्यू के इक्वल रख सकता हूँ। चलो रख के देखते हैं। नाउ ऑन कंपेयरिंग वी गेट
एक्स प्लस 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 7/2 के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्या आ गया? 6। और इसी वे में 4 को किसके इक्वल रखूंगा? वाई प्लस 5/2 के। यानी 4 2 8, वाई कितना आ गया भाई? 3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। दिस इज द आंसर। इस तरह से आप पैरेललोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम की जगह रोम्बस भी दिया हो सकता है, रेक्टेंगल दिया हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं जो फिगर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना होगा। मोस्टली इस तरह की फिगर्स में मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज हो जाता है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा, आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, 7 पर चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी 1, 4। हमारे पास एक सर्किल है, चलिए बना लेते हैं एक सर्किल। एक सर्किल है हमारे पास, इस सर्किल के अंदर क्या है? ए बी एक डायमीटर है, देखो सेंटर ये हो गया ओ। ए बी एक डायमीटर है, इस डायमीटर के अंदर बच्चों क्या दे रखा है? सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3। बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 4। मुझसे पूछा जा रहा है कि ए के कोऑर्डिनेट बताओ, तो मैं इसको x, y मान लूं क्या? बोले सर मान लीजिए, आप जो कह रहे हैं वही मान लीजिए। तो चलो देखते हैं। अब मैं जानता हूं कि एक सर्किल के अंदर अगर डायमीटर बनी हुई है तो वो सेंटर से पास होती जा रही होगी। और सेंटर से पास होने का क्या मतलब है? कि भैया ओ ए की जो डिस्टेंस होगी वो ओ बी की डिस्टेंस के बराबर होगी। यानी कि दोनों क्या होंगी? रेडियस होगी कि नहीं होगी भाई? बोले सर होगी। चलो, अब अगर ये रेडियस है, यानी कि इस ए बी डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो तो ओ होगा ना भाई, क्योंकि ये आर है, ये आर है, ये पूरी 2r है, इसका मतलब ओ मिड पॉइंट होगा। तो क्या मैं इस ए बी डायमीटर पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ? हाँ जी सर लगा सकता हूँ, लिखो। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट्स किसके निकलेंगे भाई? ओ के ही तो निकलेंगे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट में ओ ही तो मिड पॉइंट है, ये थोड़ी है। तो ओ के मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या होगा भाई? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक भाई, अब क्या है? x1 x2 क्या है? x1 है x और y1 x2 है 1, तो यानी कि ये हो गया x प्लस 1/2। y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 4/2। क्या है? ये कोऑर्डिनेट है ओ पॉइंट के, और ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? 2, -3। यानी मैं इसकी वैल्यू को इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं, x की वैल्यू को x से कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा? 2 को किसके बराबर रख दोगे? इसके बराबर रख दोगे, x प्लस 1/2। 2 इधर गया, 4 हो गया, तो x इक्वल टू 4 -3, सॉरी 4 -1। तो x कितना आ गया भाई? 3। सिमिलर वे में y प्लस 4 किसके इक्वल रख दूंगा? माइनस के 3 के, यानी y प्लस 4/2 -3। तो y प्लस 4 इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6 -4, y इक्वल टू माइनस का 10। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे भाई? 3, माइनस का 10। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अपने आप में इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार करके चले जाना। इसमें आपको डिजिट्स का चेंज तो मिल सकता है, 1/7, 2/7 का 3, कुछ भी मिल सकता है आपको, लेकिन जो टाइप है ना, वो टाइप इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा देखने को। और अगर किस्मत अच्छी हुई तो कोई और आसान क्वेश्चन मिल जाएगा, किस्मत अच्छी नहीं हुई तो ये तो मिलेगा ही। तो क्या करोगे? तैयार करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, स्क्रीन पर आ रहा होगा। इफ ए एंड बी आर this and this respectively, find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। क्या बोल दिया भाई इसने इतना लंबा लंबा? ए कोऑर्डिनेट बोल दिया है -2, -2, और बी बोल दिया है 2, -4।
थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ये पॉइंट है ए और बी, कहा गया है कि पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। सपोज करो कि पी पॉइंट कहीं यहां होगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या बोल देता हूं मैं, एक्स कॉमा वाई बोल देता हूं, ठीक है। कंडीशन क्या दी है कि एपी जो है ना, एपी किसके बराबर है, 3/7 ऑफ ए बी। सारा का सारा खेल ही यहां से स्टार्ट होता है। देखो अब इसको क्या करोगे, अगर मैं इसको नोटिस करूं तो इसको नोटिस करने पर मुझे क्या पता चल रहा है कि एपी जो है वो 3/7 है ए बी का, यानी कि एपी जो है वो तीसरा हिस्सा है 7 का, यानी कि टोटल पार्ट कितने हो गए, टोटल पार्ट हो गए 7, और जो एपी का हिस्सा है वो हो गया 3 हिस्सा। तो अगर एपी का हिस्सा 3 है, सपोज करो, ये टोटल पार्ट कितने हो गए, ये टोटल पार्ट है 7, ठीक। 3 ऑफ ए बी, यानी कि एपी वाला जो पार्ट है वो 3 पार्ट, तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ भाई, टोटल 7 है, ये 3 रह गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, 4। बोलो हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में बता देना हाँ या ना। ठीक है, अब देखो 3 और 4 आ गया, यानी कि एपी का रेशियो पीबी से कितना आ गया, 3/4। अब क्वेश्चन हमारा कैसे कन्वर्ट हो गया, पहले वाला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, यानी अब देखो क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कर सकते हैं सर। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो यूट्यूब पे मैंने भी कई काफी टीचर्स की वीडियो देखी है, उस वीडियोस में वो क्या बताते हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी 3 तरह से बताएंगे। अगर हम के रेशियो 1 ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगा लो, अगर के रेशियो 1 नहीं ले रहे हैं तो ये लगा लो। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करेगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे कमांड बना लो, कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में अगर आप 2-3 फॉर्मूले याद करोगे सिर्फ एक छोटे से चैप्टर से, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, और उस कंफ्यूजन में आप गलत करके आओगे ही आओगे। इसीलिए एक ही फॉर्मूला है, हर जगह काम करेगा, बस टेक्निक लेवल में। क्या टेक्निक है, देखो भाई, इस पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। लगाओ m1 x2, ये रहा m1 और m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये लग गया, 3 + 2 6, 6 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 2 अपॉन 7, 4×3 = 12, -12 -8 कितना हो गया, माइनस का 20 अपॉन 7। क्या निकल गए, पी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, जो कि हैं एक्स कॉमा वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो एक बार भरोसा करके देखो मुझ पे, आपको ना धुरंधर बना दिया क्लास 10th में तो नाम बदल देना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा इजी वे में क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया, जितना देखने में खतरनाक लग रही थी ये कंडीशन, और ऐसी कोई भी कंडीशन एग्जाम में देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई। तो कैसे चेंज करना है वो समझ लो, नीचे वाला जो पार्ट है ये टोटल पार्ट होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये उसकी फ्रैक्शन पार्ट होती है, कि हम कितना ले रहे हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा ऊपर। Find the coordinate of the points which divide the line segment joining 8 -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। देखो क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। क्या है, ए पॉइंट है -2, ठीक, और जो बी पॉइंट है वो है 2, 8। इसको कितने पार्ट्स में तोड़ दिया गया है, 4 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे करके तोड़ दिया होगा। इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, 3 पार्ट हो गए, ठीक। अब क्या करना है, देखो भाई, हर एक पार्ट एक एक पार्ट होगा, टोटल कितने पार्ट है, देखो 1 2 3 और 4, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 4। अब मैं अगर पॉइंट पी की बात कर रहा हूं तो रेशियो क्या बनेगा भाई, देखो एपी कितना है, एक हिस्सा है, और
पी बी कितना हिस्सा है, टोटल 3 हिस्सा है, कैसे हुआ 1 2 3, यानी कि एक हिस्सा ये और 3 हिस्सा ये, तो पी पॉइंट के लिए जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:3। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको पार्ट्स में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट क्यू के लिए निकाल देंगे और यहाँ पर पॉइंट आर के लिए निकाल लेंगे। चलो, तो ये हो गया m1 और m2। तो p के कोऑर्डिनेट्स जो कि मैं x, y मान लेता हूं, क्या निकलेगा m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो इजी हो गया। 2 माइनस 6 कितना हो गया, 2 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 4, 8 प्लस 6 14 अपॉन 4, यानी कि और सिंप्लीफाई कर तो -1, 7/2। ये हो गए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। क्यू के लिए रेशियो क्या होगा, देखो क्यू एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, देखो दो हिस्से ये रहे और दो हिस्से ये रहे, यानी कि ये पोर्शन 2 और ये पोर्शन भी 2, तो रेशियो क्या हो गया 2:2। लेकिन 2:2 लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1:1 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, दोनों को 2 से काट दो, 1 आ गया। ठीक, तो रेशियो क्या हो गया 1:1। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया 2 माइनस 2 अपॉन 2, 0/2, 8 प्लस 2 10 अपॉन 2, क्या हो गया भाई 0,5/5 क्या 5 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। ठीक है, तो अब आर पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, देखो जो पी पॉइंट के लिए था 1:3, वो आर के लिए हो जाएगा 3:1, यानी 3 पार्ट ए से आर तक का और एक पार्ट आर से बी तक का। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या हुआ x, y, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से 6 माइनस 2 कितना हो गया 4/4, और ये हो गया 8 के 24, 24 प्लस 2 26, 26/4, यानी ये हो गया 1,13/2। ये हो गया आपका आर का कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से पी के क्यू के आर के कोऑर्डिनेट्स आपके इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उस पर चलते हैं। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ना फिगर बना दिया था, कोई भी क्वेश्चन होता है ना फिगर बना लोगे तो इजी हो जाएगा। मेरे पास एक रोम्बस है, पैरेललोग्राम जैसा ही दिखता है। ठीक है, रोम्बस है, इस रोम्बस की जो वर्टिसेस हैं वो क्या रहे हैं ए बी सी डी, यानी कि ये है 3,0 4,5 -1,4 और -2, ये भी टेकन इन ऑर्डर ही लोगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है टेकन इन ऑर्डर, यानी कि जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में लोगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है भाई, अगर हिंट ना दी हो तो भी याद रखना पड़ेगा, क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये D1 D2 क्या है, D1 है डायगोनल फर्स्ट और D2 है डायगोनल सेकंड। ठीक है कहाँ डायगोनल, ये रही डायगोनल। ए सी क्या होगी भाई, ये डिस्टेंस होगी नहीं D1 और ये होगी D2, तो क्या मैं डायगोनल ए सी का डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लूंगा, क्योंकि डिस्टेंस ऐसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, कितना हो गया -4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया √32, 4 4 जो 16, 4 √2 32। ठीक है, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दी है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, यूनिट्स लिख देंगे। नेक्स्ट डायगोनल क्या हो जाएगी बी डी, जिसे क्या बोल दोगे D2, और ये क्या है D1,
ये कैसे निकलेगी भाई? 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर भी 36, यानी 36 प्लस 36 72, 72। इसे क्या लिखोगे? 6 इज 36 अंडर रूट 2 यूनिट। चलो अब क्या निकालोगे भाई? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी हाफ इंटू D1 कितना है? 4√2 इंटू 6√2। देखो √2 इंटू √2 2, उस 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 6 चौक 24, 24 स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो थर्ड एक्सरसाइज है वो आपके कोर्स में नहीं है, वो कटी हुई है, ठीक है भाई। तो उससे क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस के बाद मैं जो वीडियो डालूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अपने जो भाई वगैरह हों जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उनके साथ आप शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।